नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नितेश फैक्टेशन में। यहाँ आपको मिलेंगी रोचक तथ्य, कुछ सीखने को। जैसे इस चैनल पर हम बच्चों के लिए रोचक कहानियाँ, जानकारी भरे वीडियो और मजेदार एक्टिविटीज लेकर आते हैं, ताकि बच्चे सीखते सीखते हंसे और सोचें। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। रावण रावणा हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण पात्र हैं, जो मुख्य रूप से वाल्मीकि रामायण में दिखाए गए हैं। वह लंका के राजा थे और भगवान राम के प्रमुख विरोधी माने जाते हैं। उनकी कथा अच्छाई और बुराई के संघर्ष को दर्शाती है। एक रावण का जन्म और परिवार। रावण का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम विश्रवा था, जो एक प्रसिद्ध ऋषि थे। उनकी मां का नाम कैकसी था, जो एक राक्षसी थीं। इसलिए रावण को आधा ब्राह्मण और आधा राक्षस माना जाता है। रावण के भाई कुंभकर्ण एक विशालकाय राक्षस, जो लंबी नींद सोया करते थे। विभीषण धार्मिक और न्यायप्रिय, जो बाद में भगवान राम के पक्ष में चले गए। खर और दूषण लंका के शक्तिशाली राक्षस, जो राम के साथ युद्ध में मारे गए। रावण के बच्चे इंद्रजीत मेघनाद उनका पुत्र, जो बहुत शक्तिशाली योद्धा था। अक्षय कुमार एक वीर योद्धा, जो लड़ाई में मारा गया। 2 रावण का स्वरूप और विशेषताएं। रावण को 10 सिरों वाला माना जाता है, जिसके कारण उन्हें दशमुख या दशानन कहा जाता है। हालांकि यह प्रतीकात्मक है, जो उनकी बुद्धि, ज्ञान और विविधता को दर्शाता है। उन्हें वाद्य यंत्र वीणा बजाने में भी कुशल माना जाता है। वह एक बहुत बड़े विद्वान, शास्त्रीय गायक और ज्योतिषी भी थे। 3 रावण की शक्ति और ताकत। रावण ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया था। उन्होंने अपने हाथों से अपने सिर काटकर शिव की पूजा की थी। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वह किसी मनुष्य, देवता या जानवर से नहीं मारे जा सकते। हालांकि इस वरदान में वानर या वंचर प्राणी का उल्लेख नहीं था, जो बाद में उनके विनाश का कारण बना। इसके अलावा रावण ने ब्रह्मा से भी वरदान प्राप्त किया था। वह अत्यंत शक्तिशाली थे और अपने समय के सबसे शक्तिशाली राजा माने जाते थे। 4 रावण का लंका पर शासन। रावण ने अपने चाचा कुबेर से लंका पर अधिकार कर लिया था। वह एक कुशल प्रशासक थे और उनके शासन में लंका बहुत समृद्ध थी। लोग उनसे डरते थे, लेकिन उनका शासन न्यायपूर्ण माना जाता है। उनके पास विमान पुष्पक विमान था, जो किसी भी जगह तुरंत पहुंचा देता था। 5 सीता हरण रामायण का मुख्य कारण। रावण ने सीता का हरण कर लिया जब वह अकेली थीं। यह कार्य उनकी लालच, काम और अहंकार का परिणाम था। रावण के भाई कुंभकर्ण ने उन्हें चेतावनी दी थी कि इसका अंजाम बुरा होगा, लेकिन रावण ने उसे नजरअंदाज कर दिया। राम ने सीता को बचाने के लिए लंका पर आक्रमण किया। इस युद्ध में रावण के बहुत से सेनापति और सैनिक मारे गए। अंततः राम ने रावण को धनुष बाण से मार गिराया। 6 रावण का पतन। रावण के पतन का मुख्य कारण उनका अहंकार था। वह स्वयं को सर्वशक्तिमान मानने लगे थे। उन्होंने देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों का अपमान किया। उनकी लालच और कामवासना ने उन्हें नष्ट कर दिया। उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई विभीषण को लंका का राजा बनाया गया। 7 रावण की आध्यात्मिक महत्ता। रावण को केवल एक दुष्ट राक्षस के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। वह एक विद्वान, तपस्वी और भक्त भी थे। उन्होंने भगवान शिव के लिए शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी, जो आज भी भक्तों द्वारा पढ़ी जाती है। कुछ परंपराओं में रावण को भक्ति के अत्यंत ऊंचे स्तर का व्यक्ति माना जाता है, जिसकी भक्ति भी अहंकार से दूषित हो गई।
8 रावण के चरित्र पर विवाद। आधुनिक समय में रावण के चरित्र पर कई नए दृष्टिकोण सामने आए हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि रावण एक शक्तिशाली राजा थे जो आर्यों के विरोध में थे। कुछ मानते हैं कि उनका सीता हरण कोई अपहरण नहीं बल्कि एक राजनीतिक या सांस्कृतिक संघर्ष था। कुछ दक्षिण भारतीय परंपराओं में रावण को एक वीर योद्धा और संस्कृति का रक्षक माना जाता है। 11 रावण के विरोध में राम का युद्ध। राम ने रावण के खिलाफ युद्ध तभी शुरू किया जब रावण ने सीता का अपहरण किया। राम ने न तो रावण को मारने के लिए युद्ध शुरू किया था बल्कि सीता को बचाने और धर्म की रक्षा के लिए। इस युद्ध में राम को वानर सेना, हनुमान, लक्ष्मण, सुग्रीव, जाम्बवान आदि का सहयोग मिला। अंततः राम ने श्री राम धनुष से रावण को मार गिराया। 10 रावण के पाठ और संदेश। रावण की कहानी हमें कई संदेश देती है। अहंकार से सब कुछ नष्ट हो सकता है। बुद्धि और शक्ति का दुरुपयोग अच्छा नहीं होता। भक्ति के साथ विनम्रता भी आवश्यक है। शक्ति के प्रति लालच नुकसानदायक होता है। अच्छाई और न्याय की हमेशा विजय होती है। 12 रावण की मृत्यु और अंतिम संस्कार। राम ने रावण की मृत्यु के बाद भी उनका सम्मान किया। उन्होंने रावण के भाई विभीषण को उनका अंतिम संस्कार करने का आदेश दिया। यह दर्शाता है कि राम धर्म और सम्मान के मार्ग पर चलते थे। 15 रावण के अन्य नाम और उपाधियां। रावण को कई नामों से जाना जाता है। दशानन, दशमुख, रावण, लंकेश, रावणा, धनुष्कर्ण, अमित विक्रम, त्रिशिरस, विश्वाघाती। 13 रावण की भूमिका रामायण में। रावण रामायण का एक अहम हिस्सा है। बिना रावण के रामायण की कहानी अधूरी होती। वह राम के परीक्षा के केंद्र बिंदु थे। राम ने उनके विरुद्ध युद्ध करके अपने धर्म, वीरता और न्याय को साबित किया। 14 रावण के बारे में आधुनिक दृष्टिकोण। आज के समय में रावण को एक जटिल पात्र के रूप में देखा जाने लगा है। उन्हें केवल बुरा नहीं माना जाता बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाता है जिसकी अपनी विचारधारा, ताकत और कमजोरियां थीं। कुछ लोग रावण को विलन नहीं बल्कि विलेनाइज्ड हीरो मानते हैं। 19 रावण के बारे में कुछ रोचक तथ्य। रावण की मां कैकसी ने भी ऋषियों के बच्चों को जन्म दिया था, जैसे शूर्पणखा। रावण को वेदों और शास्त्रों का गहरा ज्ञान था। उनके पास अमरता का वरदान नहीं था, लेकिन वे अत्यंत शक्तिशाली थे। रावण को शिव का भक्त माना जाता है, जिन्होंने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। रावण की मृत्यु को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। 16 रावण की कथा का सांस्कृतिक प्रभाव। रावण की कथा भारत के सांस्कृतिक जीवन में बहुत महत्व रखती है। दशहरा के दिन रावण के पुतले जलाए जाते हैं, जो अच्छाई की विजय का प्रतीक है। 18 रावण का आधुनिक समय में महत्व। आज रावण का चरित्र न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। वह हमें बताते हैं कि अहंकार और लालच किसी को भी नष्ट कर सकता है। 17 रावण की आत्मा कहाँ है? कुछ मान्यताओं के अनुसार रावण की आत्मा अभी भी भूत प्रेतों के रूप में विचरती है, लेकिन अधिकतर धार्मिक मान्यताओं में यह माना जाता है कि राम के हाथों मारे जाने पर रावण को मोक्ष मिल गया। 20 निष्कर्ष। रावण केवल एक दुष्ट राक्षस नहीं थे, बल्कि एक जटिल और बहुआयामी व्यक्तित्व थे। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से अच्छा या बुरा नहीं होता। यह हमारे कर्मों और विचारों से निर्धारित होता है कि हम कैसे याद किए जाएंगे। रावण की कहानी एक सामाजिक
आध्यात्मिक और नैतिक दर्पण है जो हमें अहंकार से सावधान रहने और न्याय, सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश देती है। 9 रावण का असली चेहरा। रावण को हमेशा दुष्ट या बुरा मानना उचित नहीं है। उनमें कई गुण थे, जैसे अत्यंत बुद्धिमान, तेजस्वी और शक्तिशाली, विद्वान और शास्त्रज्ञ, संगीतज्ञ और कलाप्रेमी, तपस्वी और भक्त। लेकिन उनका अहंकार, काम और लालच उनके जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी थी।